गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आपके माइंड में कभी कभी क्वेश्चन आता होगा, यानी कि आप सोचते होंगे कि जो इतने ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, जो साइबर फ्रॉड होते हैं, साइबर क्राइम होते हैं, क्या वो सिर्फ इंडिया में ही होते हैं या बाहर भी ऐसा होता है? तो बिल्कुल हम आज इस वीडियो में इन्हीं सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। यूएस या यूरोप में जो है इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ की जो अदालतें हैं, वहाँ का जो न्यायालय है, वहाँ का जो सिस्टम है, वो किस तरीके से इनको डिफाइन करता है या किस तरीके की उनमें बातें लिखी हुई हैं, उन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। देखिए, जो साइबर क्राइम है वो यूएस की जो न्यायालय, यूएस की जो अदालत है, साइबर क्राइम के बारे में क्या कहती है। उन्होंने 3 भागों में साइबर क्राइम को डिवाइड किया हुआ है। साइबर क्राइम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी ऐसा क्राइम जो कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करके किसी चीज़ को हैक कर रहा हो, यानी कि दूसरे के नेटवर्क को हैक कर रहा हो, दूसरे की चीज़ों को ख़राब कर रहा हो, किसी नेटवर्क में घुस के उसको ख़राब किया जा रहा हो, उसको हैक किया जा रहा हो, इस तरह का जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो भी उन्होंने पहले दर्जे पर रखी हैं, यानी कि साइबर क्राइम में ही रखी हैं। ये भी एक तरह का उन्होंने साइबर क्राइम ही माना है, साइबर क्राइम ही कहा गया। ये मैं यूएस की बात बता रहा हूँ आपको। अब दोस्तों, दूसरी की तरफ बढ़ें, दूसरे की बात करें कि दूसरा उन्होंने क्या कैटेगरी रखी है, यानी कि डीओएस। यानी कि जो डीओएस एक सिस्टम होता है, अगर किसी भी कंप्यूटर को एक हथियार बना के यूज़ किया जा रहा है, तो इस तरह का जो अपराध है, अगर कोई भी एक कंप्यूटर को यूज़ करके किसी चीज़ पे को उसी कंप्यूटर को हथियार बना के उसको यूज़ किया गया, यानी कि किसी पे अटैक किया गया, किसी के साथ कुछ भी कोई अपराध किया गया, तो इस तरह की जो कैटेगरी है वो भी उन्होंने जो है डिफाइन की। यानी कि डिटेल में हम बात नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों की, सिर्फ आपको जो है एक अवेयरनेस के तौर पे बता रहे हैं कि साइबर क्राइम किस तरीके का होता है, क्या होता है, और बाहर भी जो है किस तरह के साइबर क्राइम है, उन्होंने अपनी कैटेगरी को किस तरीके से रखा है। तो ये चीज़ भी उन्होंने जो है, अगर किसी कंप्यूटर को हथियार बना के यूज़ किया जा रहा है तो वो चीज़ भी उन्होंने कंसीडर की है, वो भी साइबर क्राइम के अंडर ही ली है। अब दोस्तों, तीसरी बात आती है, तीसरा पॉइंट आता है कि जो अगर किसी कंप्यूटर को एक सहायता के रूप में यूज़ किया जाए, यानी कि किसी कंप्यूटर से किसी दूसरी चीज़ों को चुरा लिया जाए, एक कंप्यूटर का यूज़ करके सहायक यंत्र बना के, यानी कि सहायक मशीन बना के, सहायता हेल्पिंग हैंड बनाकर उससे किसी दूसरों की चीज़ों को चुरा लिया जाए, जैसे कि कुछ प्राइवेसी के डाटा को चुरा लिया जाए, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा लिया जाए, कुछ वेबसाइटों से उनके डाटा को चुरा लिया जाए, बैकएंड के डाटा को, किसी की पर्सनल नेटवर्क में घुस के उनके पर्सनल डाटा को चुरा लिया जाए, उनकी अलग तरह की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को चुरा लिया जाए, उनको मिसयूज़ कर लिया जाए। अगर कह सकते हैं कि अगर किसी भी कंप्यूटर को हेल्पिंग हैंड बनाकर कोई अपराध किया जाता है, तो इस तरह के अपराध को भी उन्होंने साइबर क्राइम में ही कंसीडर किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि यूरोप की जो साइबर काउंसलिंग है वो यूएस की अदालत के अंडर ही एक तरीके से काम करती है, उनके दिशा निर्देश पर ही काम करती है। तो जो यूरोप की साइबर काउंसलिंग है वो क्या कहती है इस बारे में, साइबर अपराध के बारे में? उनका कहना है कि अगर किसी के भी सिस्टम को, ये जो साइबर क्राइम है या साइबर अपराध जो है, ये एक वायरस की तरह फैल रहा है और वायरस की तरह ही काम करता है। जैसे कि किसी के सिस्टम में घुसकर उसके सिस्टम को ख़राब कर देना, उसके साथ धोखाधड़ी कर देना, उसकी किसी भी चीज़ों को चुरा लेना, उसके प्राइवेट चीज़ों को चुराकर मिसयूज़ कर देना, या इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उन्होंने भी कंसीडर की हैं अपने यहाँ पर। यानी कि वो भी साइबर क्राइम के उनके अपने लॉ हैं जिनमें वो सज़ा का और जो फाइन का प्रावधान होता है वो सारी चीज़ें रहती हैं। देखिए, जो यूरोपियन कंट्री हैं उनका मानना है कि अगर किसी भी चीज़ को नुकसान पहुँचाया जा रहा है किसी नेटवर्क के माध्यम से, किसी कंप्यूटर के माध्यम से जो नेटवर्क से कनेक्टेड है, और वो किसी चीज़ की, किसी भी पर्सनल व्यक्ति को नुकसान पहुँचा रहा है, किसी के बैंक अकाउंट से ऑनलाइन तरीके से कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, या फिर किसी भी वेबसाइट पर जाकर उसको हैक कर रहा है, किसी के सिस्टम को हैक कर रहा है, या किसी के भी कॉपीराइट्स जो चीज़ें होती हैं उनको हैक कर रहा है और उनको मिसयूज़ कर रहा है, तो इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो साइबर अपराध के अंदर आती हैं। ये जो मैंने बात बताई है, एक छोटी सी आपको चीज़ें बताई हैं साइबर क्राइम से संबंधित, जो यूएस के बारे में और यूरोप के बारे में, कि वो साइबर क्राइम से संबंधित क्या सोचते हैं, जो उनकी जो काउंसलिंग है या उनकी जो अदालत है उनके क्या दिशा निर्देश होते हैं साइबर क्राइम को लेके, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर करी हैं। अगर इससे
इससे संबंधित आपका कोई सुझाव है या कोई कि किस तरीके से साइबर क्राइम को रोका जा सकता है या क्या किया जा सकता है, या हम अपने देश में क्या कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो आप हमें बिल्कुल कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बतलाइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।